कोलाई क्षेत्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने गजनेर थाना इलाके में गंगापुर इलाके में खुद पहुंचकर डीएपी खाद फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान करीब 24,000 बैग नकली खाद बीज और रॉ मटेरियल सीज किए। मंत्री ने कहा कि इन खादों में केमिकल मिलाकर किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है, जो सीधे किसानों को बर्बाद करने वाली कार्रवाई है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 90% गड़बड़ी सही हो चुकी है, लेकिन कई स्थानों पर अब भी मनमानी और गड़बड़ी का खेल जारी है। अजमेर किशनगढ़ में पिछले छापे के दौरान इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि गुजरात की नामी कंपनियों के बैग में नकली खाद भरकर विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा था। ये बिल्कुल निर्जन स्थान पर ये एक बहुत बड़ा प्लांट है और इसमें नकली डीएपी वो मैंने बताया ना जी, और इसका लिंक लगा है पदमपुर में। अभी नकली डीएपी पकड़ी तो पता करते करते ये जगह हमने चिन्ह ली और ये गुजरात के लोग चला रहे हैं। दो राजस्थान कोई न बीकानेर का इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। और वहाँ जो मैंने सबसे पहले किशनगढ़ अजमेर में नकली डीएपी करी थी, वैसी डीएपी है ये वहाँ इसको भेजा करता था। तो वो तो 16 प्लांट थे, हमने सारे के सारे बंद कर दिए, लेकिन अब मौके का फायदा उठाकर इसने यहाँ से नकली डीएपी निकालना चालू किया है, जो गंगानगर हनुमान देव तक भी पहुंची है और भी जगह कहीं होगी। तो ये हमने बड़ा रेकी करके इस स्थान को पता किया और इसको पूरा को सीज करेंगे। तो डायरेक्टर साहब, जेडी साहब, सीज ही होगी है तो फिर तो मिट्टी है। लगभग कितनी क्वांटिटी में? 24,000 बैग के अंदर और ये बटीन है 100-150 तक जो चार तक रॉ मटीरियल है, इसको रॉ मटीरियल कहते हैं। ये मेरे को जो पता लगा ये लाइट नहीं रखो अपना जो है ना लाइट वो लाइट से ये जैसे कुछ मिट्टी है लाते हैं और इसका वो डीएपी बनाते हैं। पूरा नकली गलता नहीं है और किसानों के साथ बहुत प्राप्त होता है। ये शुरू में हमारे किसानगढ़ में पकड़ी थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पता नहीं कब से काम चल रहा है। ये जांच करेंगे जेडी साहब। और इनका कोई आदमी है क्या यहाँ? कोई भी नहीं है। तो आप देखना, उसे कागज देना, पूरा पता करना। बट इट इज टोटली 100% नकली ही है। सर, इसमें नकली में क्या, किस तरह से नकली बनती है? नकली तो वहाँ किशनगढ़ में हमने पकड़ा था, फॉस्फोरस के, नाइट्रोजन के, डाइफॉस्फेट के, डाइअमोनियम फॉस्फेट नहीं है। तो पूरी तरह से नकली है और इसको हम सीज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, लाइसेंस होगा तो उसको दुरुस्त कर देंगे। मीणा साहब, इस कार्रवाई के बाद किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दरअसल में ये कब से बन रही है हमें ये पता नहीं, राजस्थान में नकली डीएपी। और हमने 4 महीने पहले किशनगढ़ पकड़ा था। तो हमारी कोशिश तो यही है कि अभी मेरी समझ में 90% ऐसी नकली डीएपी बनना बंद हो गया। हमारे अधिकारियों की रिपोर्ट के हिसाब से कोई 10-5% जो पहले बनी हुई उसको कहीं दूर निकाल दें या बन रही होगी। तो हमारी पूरी निगरानी। मैसेज यही है किसानों को कि ये डीएपी बड़ी महंगी दे रहे हैं और ये किसान के खेत को बर्बाद करने वाली है। इसमें कुछ केमिकल भी हल्का फुल्का डालते हैं जो वो उसको खेती को बंजर कर देता है और वो छत्ता खत्म करता है। इसलिए बड़ा सोच समझ के किसान ढंग से देख के ये डीएपी खरीदे। हमारे वो जो अभी पदमपुर में डीएपी पकड़ी थी वो ट्रिपको कंपनी के, जो नामी ग्रामी कंपनी है ट्रिपको के उसमें बैग थे। तो बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों के बैग लगा के उसमें भर देते हैं और किस ढंग से ये वहाँ तक पहुँचाते हैं ये समझ से बाहर है। लेकिन हमने बड़ा जखीरा आपके यहाँ पकड़ा।
किसानों के साथ धोखा एक तरह से मान सकते हैं। भयंकर धोखा। बीकानेर में सर इससे पहले भी किसी कार्रवाई का हुई, धोखा। इससे पहले भी कार्रवाई हुई, उसमें भी आपने कार्रवाई के दौरान कई माल जब्त किए, लोगों को ये अपने फैक्ट्रियों को सीज भी किया, जी। तो इसके बावजूद ये हो रहा है तो कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही नहीं है। हाँ, नेग्लिजेंसी तो है ही। इतना बड़ा प्लांट पे तो छोटा मोटा नहीं है।